हाय, मैं अक्षित कुमार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अरे भाई देखो, बीच में लोग आ जा रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई सिविक सेंस नहीं है। बाकी जो है सीजेपी का प्रोटेस्ट है, ये देखते हैं क्या प्रोटेस्ट है। मैम, आप यहाँ पे आई हैं सोनम वांगचुक को लेने के बाद, तो क्या आपका है कि यहाँ पे सपोर्ट करने आप रोज आ रहे हैं या खाली आज आई हैं? सर, मैं यहाँ पे खुद ही आज आई हूँ, जिसके लिए मैं खुद के ऊपर ही शर्मिंदा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का, कहीं ना कहीं किसी चीज़ का, क्योंकि मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं। उन्होंने मुझे पढ़ाया है, उनको नहीं पता कि प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे हैं जिनके पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि नीट क्या है, नीट का पेपर लीक क्यों हुआ है, किसने कराया है, सरकार क्या कर रही है, प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता। दिल्ली का हो गया, आप यहाँ से बाहर निकलिए कहीं पर भी, किसी भी रोड राह चलते इंसान से पूछिए कि कोई प्रोटेस्ट चल रहा है या नीट का पेपर लीक, उन्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो आप बिल्कुल, आपको पता है क्यों नहीं पता, रीजन क्या है इसका? एक मिनट रुको। रीजन पूरी दिल्ली को पता है, पूरे इंडिया को पता है कि प्रोटेस्ट हो रहा है। पर्सन है, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि किसी को पता ही नहीं है? एक रीजन दो, क्यों नहीं पता पब्लिक को? कई जो स्टूडेंट्स आए हैं वो मतलब उनके मुद्दे गलत हैं। सभी के मुद्दे बिल्कुल सही हैं, सब अपनी अपनी तरीके से यहाँ पे आपका कहने का मेरा मतलब कुछ कहना नहीं, आप एक चीज को पॉइंट मत करिए सर, ठीक है? जैसे कि कईयों के पेरेंट्स जो है वो अनएजुकेटेड हैं, वो कईयों की मैम जो है, जो घरों में उनकी मदर्स काम करती है, उन्हें नहीं पता है, अब आपको किसी भी बोलो, तरीके मैं से वो बोलता कुछ हूँ। नहीं जानती है। मैंने खुद अपने पेरेंट्स को कल समझाया है स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि मैं खुद भी, मैं future खुद doctor भी हैं। स्टूडेंट हूँ, बट नीट अगर की ये नहीं लोग हूँ। डॉक्टर बनेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा, ठीक है? किसी अगर अनपढ़ यही को लोग पकड़ा डॉक्टर, होगा, कोई बेकार हाँ, दवाई पकड़ा देगा, खराब कौन होगा? किसी इंसान की बॉडी खराब होगी। वो वही चीज है ना कि कौन बर्बाद होगा, बर्बाद तो हम खुद ही हो रहे हैं और खुद ही करवाने वाले हैं। कि अगर आज हम खड़े नहीं होंगे तो ये आगे चल के हमें ही तो बर्बाद कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। मैं तो मोदी का चाहती हूँ, मैं तो मोदी का चाहती हूँ, मोदी का मिले ना मुझे, मुझे धर्मेंद्र का मिलके क्या होगा? वो आज नहीं तो वो कल किसी और को फिर खड़ा कर देगा उसको, फिर वही चीज चलती रहेगी। मैं तो मोदी का मांगूंगी, मोदी हटेगा उसकी जगह। मैं ये नहीं कह रही कि सीजीपी को मैं सपोर्ट करने के लिए, मैं यूथ को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, बस दैट्स इट। क्या कहते हैं, मोदी हटेगा देश बचेगा, नया नारा? मैं ये भी नहीं कहती, क्योंकि हर जगह यही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आता है, हर बार का यही चलता आ रहा है। हम जब से 75 ईयर्स हम यही देखते आ रहे हैं कि देश में कोई हट रहा है, कोई आ रहा है, कोई किसी के लिए नहीं सवाल उठाता, कोई किसी के लिए क्वेश्चन नहीं करता, कोई आंसर नहीं करती। 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा, मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा है कि देश आजाद हुआ है। हुआ होता तो इतने कम थोड़ी होते। मानते कि 2014 के, मानिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को पता है, तो यहाँ इतने कम लोग क्यों हैं? आप मानिए इसलिए नहीं आ रहे ना क्योंकि पुलिस डिटेन कर रही है। अगर पुलिस डिटेन ना करे तो पूरा भर जाए यहाँ पे। तो भाई वो तो करेगी, वो उनका काम है, और हमारा काम क्या है? यहाँ आना, यहाँ नहीं आ सकते, बाहर आई, वो कहाँ तक हमें रोक लेगी? तो फिर अभी देखो भीड़ कितनी होती है। फिर नहीं, कहाँ तक वो हमें रोकेगी? हम पुलिस के डर से कब तक दबके रहेंगे? कब तक दबके रहेंगे? बाहर तक जाइए ना, जहाँ हो सकता है अपने अपने शहर से कीजिए, अपने अपने घर से कीजिए प्रोटेस्ट, पर प्रोटेस्ट स्टार्ट तो कीजिए। मेन वो है हमारे लिए। बाकी मनीष सिसोदिया आए हैं, वो भी भाषण देके निकल ही जाएंगे, ज्यादा कर वही। अभी जैसे उनको बोली उनके इंटरव्यू में कि सेम चीज है, अगर वो आएंगे, वो सुनेंगे, दो बातें, दो नारे लगाएंगे और चलते बनेंगे। यहाँ बर्बाद कौन होगा? कौन होगा? युवा होंगे भाई, आप बताइए ना, युवा होंगे। अभी कौन से आबाद हो रहे हैं? आवाज तो कल भी नहीं था, आज भी ना, आगे भी नहीं होंगे अगर इसी तरीके से हो रहे हैं। चले जाएंगे, अभी से कौन से आबाद हो रहे हैं? मैंने बोला कौन नारे लगा के चला जाएगा? आपने सुना क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था बताइएगा? नहीं, अभी आपने पूरी बात मैंने सुन लिया। अभी आपने कहा कि मैंने किसके लिए ये चीज बोली है, किसके लिए ये चीज बोली है, आप मुझे बताइए तो सही। चला जाएगा, किसके लिए बोली है मैंने? युवाओं के लिए बोले। मनोज सिसोदिया जी के लिए बोलिए। वो आए हैं, वो आज चले जाएंगे, वो 20 दिनों से क्या कर रहे हैं? उनके बच्चे भी आने चाहिए ना। वो बस साहबा होना है यहाँ पे, हम क्यों है? हम गरीब के बच्चे, हम ले धनाधन कहीं भी पहुँच जाए, हमारा ही बस है क्या? हमारा बस देश है, नेता नहीं है। अरे भाई, मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरा सवाल था पहले, मेरा ही चल रहा है भाई। भाई वो विदेश पढ़ने जाएंगे, कोई बात नहीं, बहन बात कर रही है ना, विदेश पढ़ने जाएंगे। चलो हम गरीबों ने क्या ठेका ले रखा है क्या? हम बैठे रहे यहीं पे, ना हमें शिक्षा ढंग की मिले, ठीक है, ना हमें आवाजाही के लिए साधन ढंग का मिले, तो हम क्या करेंगे? फिर भी हम पढ़ रहे हैं ना, हम अपने इंडिया को कहीं ना कहीं तो लेकर जा रहा है ना हर कोई। तो वो यूथ ही तो है, कौन लेकर जा रहा है? किनके बच्चे लेकर जा रहे हैं? देश का सारा बोझ गरीबी उठाएगा। गरीबी उठाएगा, मोदी जी के अवार्ड का बोझ उठाएगा हर। तो गरीबी तो उठाएगा, कौन उठाएगा? क्या कहना मैम, हर देश में मोदी जी को अवार्ड मिल रहा है, तो पैसों से ही मिल रहा है। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल 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 मेरा भी बस चले मेरे सामने, मैं भी उन्हें 2-4 अवार्ड चप्पलों का दूं, चप्पलों का मैं भी दूं भाई। वो
बनता है उनके लिए। उन्हें बाहर के देशों से आज के टाइम पे क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? यहाँ बड़ी बातें कोई करने नहीं आया है। यहाँ सब जो मन की बात है ना वो आज तक करते रहे, मन की बात आज करिए ना मन की बात। हमारी सुने आज तक हमारी मीडिया को क्यों नहीं उन्होंने बुलाया, क्यों किसी के आगे वो खड़े नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? बस डर है उन्हें। इन्होंने काले कारनामे किए हुए हैं, कारनामे अगर इनका सही रहता तो आज आगे फ्रंट में आके वो करते। आज जो सोशल मीडिया है सब बढ़ चढ़ के इज्जत के साथ स्टेज के बगल में खड़े हैं। जितने जो अच्छे मीडिया हैं जो कर रहे हैं निष्पक्ष रूप से, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मीडिया में होना चाहिए। आजकल पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी तो आईएएस में पढ़ने को आता है, एक एथिक्स का पेपर आता है, इसमें पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नाम का शब्द होता है। अंधभक्त के बारे में क्या कहना है? ऐसा है कि या तो आप गवर्नमेंट के पक्ष में हो या फिर गवर्नमेंट के फेवर हो। जनता के फेवर में तो कोई बोल रहा ही नहीं है। वो मीडिया बहुत ही गिना चुना दिखने को मिल रहा है जो जनता के फेवर में बोलता है। या तो प्रो गवर्नमेंट है या फिर एंटी गवर्नमेंट है, ठीक है? तो भाई इस तरह का बात चल रहा है। अगर इनके कारनामे अच्छे होते हैं तो आज जो है सो फ्रंट पे आके वो सबको वो करते, कवर करते। एक भी इन्होंने 21 दिन से सोनम वांगचुक जो थे उन्होंने 21 दिन से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक इनका था, इन्होंने एक दिन आके कवर नहीं किया है। तो फिर देखने के लिए भी ये लोग नहीं आए, आज पीछे छुपे हुए हैं। आए तो हैं अपना बस वो प्रेजेंस दिखाने के लिए कि कल के डेट में जब इतिहास लिखा जाएगा तो बोलेगा नहीं हमारे बंदे भी अवेलेबल थे, जनता पे ही दोष मर देंगे, इन्होंने आने ही नहीं दिया। मनीष सिसोदिया आए हैं, वो भी बोल के तो निकल ही जाएंगे। तो वही बात है ना, नेता भाई ये पूरा सिस्टम जो है ना बिल्कुल करप्ट हो गया है। एक बंदा अगर इस्तीफा दे देगा उससे कुछ नहीं होगा। मान लो कल के डेट में कल प्रोटेस्ट करेंगे, ये कल पार्लियामेंट्री सेशन स्टार्ट हो रहा है, ये इस्तीफा दिलवा देंगे उनसे, क्या हो जाएगा उससे? कोई दूसरा जाहिल बैठ जाएगा उसमें। अगर आप संसदीय पार्लियामेंट्री उसमें अभी जो इलेक्टेड वो है पार्लियामेंट्रियन है उसको आप उठा के देखोगे तो मैं बोल रहा हूँ 60% जो है सो अंडर ग्रेजुएट है। इवन महामूर्ख कालिदास है, वो जाहिल आदमी है वो। अब वो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सही तरीके से आपको लीड करेगा और आपको प्रोटेस्ट करने देगा? नहीं करने देगा। वो कहना है डिटेन कर लेगा। वो कहना है ईडी नेता की बात मनीष सिसोदिया की कर रहे थे, सॉरी मैं किसी पर्टिकुलर नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ। वो क्या करेंगे, आएंगे अपना फुटेज लेंगे, अपना प्रेजेंस दिखाएंगे कि जब लोकतंत्र के मतलब जो जनता की आवाजों को कुचला जा रहा था तो जब एक प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ यहाँ पे तो मैं भी वहाँ पे उपस्थित था, ये बस दिखा रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। वो तो बात ये है कि इस तरह से जो है सिर्फ एक नेता को चेंज करने से संपूर्ण क्रांति पढ़े हुए थे ना, संपूर्ण क्रांति जो किया हुआ था, कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो टोटली रिवॉल्यूशन चाहिए, बिल्कुल सब खत्म कर दे। ऑल द इंस्टीट्यूशन हैज बीन कोलैप्स। चाहे आप ले लो सुप्रीम कोर्ट ले लो, हैं? जो भी इंस्टीट्यूशन ले लो, जब सब खत्म हो गया है? आप कॉलेजियम सिस्टम थे ना सुप्रीम कोर्ट का, देखे ना? आप 2014 से 2026 से 12 साल का उठा के देख लो तो इन्होंने क्या किया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। पहले डिमोनेटाइजेशन इन्होंने कर दिया, बिना सोचे समझे उठा दिया, जनता को लाइन में लगा दिया है। फिर इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम में देखा, जो मतलब आप सोचो जो जज को सेलेक्ट करेगा इसमें इनके फेवर के 2 आदमी होना चाहिए और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, तो वो जज कैसा बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज कैसा बनेगा? ये जो प्रोटेस्ट हुआ है कॉकरोच का, उन्होंने ही ने बयान दिया था ना सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है, पीएम केयर फंड के लिए बार बार पीआईएल डल रहा, तो कॉकरोचेस है जो कॉकरोच है वो, इसीलिए तो हुआ। अभी वो बैडमिंटन कहीं वो बाहर में खेल रहे थे, तो ये सब जो है ना सरकार के पोषित जो है इनको खा रहे हैं, पी रहे हैं, और इससे नहीं होगा भाई। एक बंदा को अगर आप बोलोगे, इस्तीफा लोगे, कल दूसरा तैयार हो जाएगा। इस देश में अगर आपको देखो समय समय पे जो है ना संविधान में हर चीज का संशोधन होना चाहिए, हर चीज का होना चाहिए। ये एक संशोधन मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे, आप जो भी चैनल मुझे नहीं पता, मैं एक बड़ा बात बोल रहा हूँ। इस देश में जिस तरह से एक आप आईएएस बिना पढ़े बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो बिना आईएएस, एक चपरासी के लिए आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बंदे भरते हैं, तो नेता के उसके लिए क्यों नहीं एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए? कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो है, क्वालिफिकेशन तो है, बट डिग्री बन जाती है। वही बात है ना, डिग्री बन जाती है, सब जगह ढूंढ पड़े हुए हैं। आप मिनिमम को आज के चोर चंडाल सारे स्कॉन्डल्स लूटर्स इडियट्स ऑल आर मतलब वहाँ पे जो संविधान वहाँ पे बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन राघव चड्ढा ने राइज किया था और वो खुद बीजेपी में जाके ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे कि सबसे ज्यादा गवाह, हाँ उन्होंने राइज किया था पार्लियामेंट में कि ये चीजें होनी चाहिए, बट द थिंग इज कि वो उन्होंने खुद जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जो कि एक खुद गवार की पार्टी है। जैसे हम लोग, जैसे मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरा काम क्या है कि मैं 9 to 5 का जॉब करता हूँ,
मेरा एक अपना प्रोफेशनल कैरियर है, सिमिलर वे में इनका एक प्रोफेशनल वे, उनका एक उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसका प्रोफेशन उसको देखा कि मेरी स्थिति जो है ना अब डगमगा रही है, यहाँ पे मेरा लाइफ खतरा है, मेरा जो कैरियर खराब है, वो बीजेपी में उछल के चला गया। अब मुद्दा चेंज, सब कुछ चेंज, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, वो कुछ बोल नहीं पाया है। हिंदू खतरे में, उसके बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी का पूरा सिनेरियो हिंदू खतरे में गए हैं। बीजेपी खतरे में, और हम कुछ नहीं बोल सकते। भाई एक बात क्या कह रहे हो, आपका क्वेश्चन क्या था? बीजेपी खतरे में, हिंदू खतरे में है, ये वाला क्वेश्चन था। भाई इस लोकतंत्र से पहले 1947 में ये देश आजाद हुआ, उससे पहले मानव इतिहास 5000 वर्षों का। 1 मिनट में, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बोल देता हूँ इनको। क्या अभी इतना अच्छा बात चल रहा था कि प्रोटेस्ट के, अब इसमें बीच में रिलीजन कैसे ले आए? रिलीजन नहीं लाया वो मेरे भाई, रिलीजन नहीं लाया कोई। भाई आपने जो लाइव क्वेश्चन पूछा है ना कि हिंदू खतरे में है, मैं एक हिंदू हूँ, ठीक है। मैंने पूछा बीजेपी का नारा है हिंदू खतरे में है। जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है और अंधभक्त जो है वो कहते हैं कि खतरे में ये शैम है, तो उसके बारे में क्या? मेरा कहना है, देखो मैं कुछ कहना नहीं है, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं यहाँ प्रोटेस्ट में आया हूँ, मेरा ये दोस्त है मुस्लिम है, और हम दोनों साथ में आए हैं। मैं कहाँ खतरे में हो गया? सबसे बड़े मैं लाइव एग्जांपल हूँ भाई। जो मानव का इतिहास है 5000 वर्षों का है, गुरुद्वारा में खाना उसमें खा के आया हूं घर पे, भाई, वो भी सिख है, सिख धर्म से। अब ये बताओ, उस 5000 वर्षों में सिर्फ जो है सो मुगल काल लगभग 300 साढ़े 300 साल चला था, ठीक है, हैं? उस टाइम में जब हिंदू खतरे में नहीं था, तो आज कैसे हिंदू खतरे में हो गया है? उससे पहले 1700 साल सिर्फ राजपूतों ने, हिंदू राजाओं ने वो किया, शासन किया। आज 300 साल में मुस्लिम हो गए। भाई इनका ये एजेंडा है, ठीक है भाई। जैसे हमारा एक कोई होता है ना, मेरा अपना एक वो है, बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस डील कर रहा हूँ, ये इनका पॉलिटिक्स में बिजनेस डील करने का तरीका है, और कुछ नहीं है। वो किस बात पे लड़ेंगे? जब बीजेपी का स्थापना हुआ था तो कांग्रेस के अगेंस्ट में हुआ था, कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे ना, तो इन्होंने, इनको एक पॉइंट पकड़, एक आइडियोलॉजी पकड़नी थी ना, तो इन्होंने हिंदू को, प्रो हिंदू का आइडियोलॉजी पकड़ लिया। तब 2 सांसद, आपको अगर जानकारी होगा, 2 सांसद प्रथम बार ये लोग चुन के आए थे, ठीक है। फिर इन्होंने आरएसएस जैसे संगठन को इन्होंने वो कर लिया, साथ में ले लिया, मिल लिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाना चालू किया कि हिंदू का इनका एजेंडा है भाई, कोई हिंदू मुस्लिम, और ये लोग तो जान के बोल के करवा देते हैं यार, राइट भाई, मनुष्यता फैला देते हैं ये लोग जान जान के। तो मैं सबसे बड़ा आपको मानव इतिहास 5000 वर्षों का है, उस 5000 वर्षों में सिर्फ 300 वर्ष वो मुस्लिम ने राज किया था, ठीक है। उस समय जब हिंदू खतरे में नहीं था, तो अब कैसे खतरे में है? यहाँ पे असली मुद्दा पॉइंट पे आते हैं। सीधा है भाई कि आदमी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सारे सिस्टम कोलैप्स कर गए हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एकदम कोलैप्स है। आदमी का जो है सो जीवन स्तर एकदम नीचे हो गया है, कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ बात विचार नहीं है। इन सब चीज को छुपाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये लोग कर रहे हैं, करवाते हैं, ठीक है। ये तो छोटा सा कंसर्न है भाई। मेरे ख्याल से पूरा संविधान की हत्या हो चुकी है, देखा जाए तो। यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप जो स्टार्ट कर चुका है, जो एक डिक्टेटरशिप का जो अरेंजमेंट स्टार्ट किया है, ये मोदी के द्वारा किया गया है। और ये जो हिंदू का जो नारा लगा रहे हैं ना, आपको देखो अभी बहुत सारे पॉइंट है। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या हुई, अभी राम मंदिर में चोरी हुआ, ठीक है, पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्या, दूसरा आपके अभी बालाजी में ये हुआ, ठीक है। आप उन सभी मंदिर पे क्यों नहीं बोलते भाई? सिंपल सी बात है ना। आप अगर आरएसएस वाले हो, आरएसएस हो, आप हिंदू राष्ट्रीय रक्षा दल वाले हो, जो भी हो, HRD जो भी हो, ठीक है, आप बीजेपी वाले हो, जो भी हो, आपने इन सभी मुद्दों पे क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? आप प्रोटेस्ट कर रहे हो कि आमिर खान ने तीसरी शादी कर ली, हर एंगल प्रोटेस्ट से कर रहे हैं कि तीसरी शादी कर ली। हाँ, हर एंगल से भाई, उसका अपना पर्सनल अफेयर है। आप किसी एक नेशन का नाम बता दो जिन्होंने धर्म के नाम पे बंटवारा करके और धर्म उसके कंट्री का डेवलपमेंट हुआ हो। किसी एक कंट्री का एग्जांपल बता दो मुझे। देखो, ऐसा एक भी कंट्री आपको शायद ही दिखे जो जिन्होंने की धर्म के नाम पर बंटवारा किया हो और जाकर के कंट्री का नाम आगे हुआ हो। हमें सबसे पहला है देश हित, फिर आगे देखना है कि रिलीजन है। भाई आप धर्म के नाम पे बांट दोगे, कल के डेट में आप जाति के नाम पे बांट दोगे, क्या करोगे? मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। वो मिलेंगे, वो और कहीं नहीं मिलेंगे। बजरंग दल 14 फरवरी को आप आ जाना, पार्क में मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलेंगे। वैलेंटाइंस डे बजरंग दल एक्टिव होता है जो वैलेंटाइंस डे होता है, बस, और कहीं नहीं होता वो एक्टिव।
ये है बजरंग दल क्योंकि अभी हिंदू बोलते हैं अपने आप को, वो लोग कहते हैं हिंदू को बचाना है, हिंदू के लिए हम खड़े हो रहे हैं, बट चंदा चोरी हुआ। एक बात बताओ यार, ये 22 बच्चे जो 22 बच्चे मरे थे, वो 22 बच्चों में हिंदू नहीं था क्या? जो 22 बच्चे मरे वो हिंदू नहीं थे? बताओ। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें अगर प्रोटेस्ट करना ही है, तुम्हें अगर मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हें अगर प्रोटेस्ट करना ही है, सब है ना, तो बिल्कुल कंप्लीट जो है ना, कंप्लीट वो टोटली रिवॉल्यूशन होता है ना, वो कर दो। या तो गवर्नमेंट अब सीधा नहीं भाई, अब ये नहीं, अब जो है ना बिल्कुल वो हटा ही दो, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, ये सक्सेस नहीं है इनका, ठीक है? तो इसलिए एक नेता, कोई दूसरा जाहिल वहां पे आ जाएगा फिर वही बात है। इसलिए बेटर है कि इसके लिए लड़ो। जैसे अभी एक नारा मैं सुन रहा था कि अब मोदी का इस्तीफा चाहिए, तो इस तरह का कुछ होना चाहिए कि बिल्कुल हटाओ भाई दोनों। भाई एक बात बताओ, सारे के सारे अगर आप उठा के देखो, सारे मिनिस्ट्री में करप्ट बैठे हुए हैं। E20 लगा दिया है पेट्रोल उसमें, सारा गाड़ी मेरा कहाँ हो रही है भाई? एथेनॉल लगा दिया है, जगह जगह रोड पे गड्ढे हो रहे हैं, इसका कोई नहीं बोलेगा। माइलेज कम है वो सारे ऐसा थोड़ी ना है। मेरे फादर साहब का स्कूटी था, वो चला के बैठ गया, अब मैं क्या बोलने जाऊंगा? मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं, तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, कहाँ क्यों उठाने जाऊँ फालतू का? मैं डॉक्टर वहाँ के लगे। भाई देखो बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, हम अलग मुद्दों पे नहीं, बट यहाँ पे जिन चीजों के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, अगर हम उस पे बात करें, देखो लाइक आई एम ऑल्सो IT प्रोफेशनल, ठीक है, हमारी भी जॉब है, मैं भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है, लाइक एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर आई एम टेलिंग कि अगर लाइक हमारा डेटाबेस में कुछ भी गड़बड़ी होता है या फिर कुछ भी जिम्मेदारी होती है, तो आपको कंपनी में आपको अकाउंटेबिलिटी होती है, आपसे जवाबदेही होती है, ठीक है, क्योंकि हम मैनेज करते हैं, हम उन चीज़ों का है। तो यहाँ पे हम जिस चीज़ के लिए आए हैं कि हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं और एक बार नहीं हो रहा, लगातार हो रहे हैं, तो इसका अकाउंटेबिलिटी किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा, भले ही ये गवर्नमेंट क्यों ना हो, बट ये डेमोक्रेसी है, राइट? अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो, आप डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, आप हत्या कर रहे हो। बहुत सिंपल सी बात है, इसीलिए रेजिग्नेशन बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ चीजें यहाँ पे भी हुई जो चीजें नहीं होनी चाहिए थे मेरे ख्याल से, बट द थिंग इज कि जो डिमांड है मैं उसका कंप्लीट रूप से समर्थन करता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और वो जरूरी है मेरे ख्याल से। तो इसी साल क्यों पेपर लीक तो हर साल हो रहा है, जब से धर्मेंद्र प्रधान आए तब से पेपर लीक हुए जा रहे हैं। सही बात है भाई, इसी साल है तो हम क्या करें, इस साल भी चुप हो जाए? निकल रही है ऑब्वियसली भाई, 12 साल हो गए ना गवर्नमेंट को, हम कितने टाइम देखे भाई? 12 साल से गवर्नमेंट कितने साल चुप रहेंगे भाई? अब लोगों को जाकर के पता चल रहा है, लोगों की जब ये E20 में जब अब पब्लिक में आ रही है, अभी लोग कांग्रेस के टाइम पे क्या बोलते थे कि लाइक कि ये नेपोटिज्म करते हैं, परिवारवादी है। अब क्या भाई, अब क्या भाई? अमित शाह के बेटे का क्या सीन है भाई? नितिन गडकरी के बेटे का क्या तो सीन है? ये कहने के लायक भी नहीं है कि नेहरू जिम्मेदार है। अब तो 12 साल इनको हो गए ना, अब नहीं ये कह सकते ना। अच्छा, लेकिन उस पे तो आए थे। देखो भैया, देखो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, प्रधान ने कहा तो है, मेरी बात सुन भैया। सर उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया है। भैया आप IT प्रोफेशन से हो, मोदी पैदा नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बना हुआ था भाई, उस टाइम में इंडिया का जो है सो जो नॉमिनल GDP था वो 2 ट्रिलियन था और चाइना का 10 ट्रिलियन था, ठीक है? आज देखो वो कहाँ पहुंच गया है। तुम 4 पे ही लटके हो, वो 20-21 ट्रिलियन पे पहुंच गया वो है। PPP में जो है सो वही बात है ना, हर तरह से। और वो 4 ट्रिलियन भाई जो कह रहा है 4 ट्रिलियन वो 5 ट्रिलियन भी हो जाए, इंडिया का 6 ट्रिलियन भी हो जाए, लेकिन क्या फायदा अगर आपके देश के अंदर 100 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे मैं तुम्हें देता हूँ, तो आप कैमरा कर दिया था, मैंने सारा डेटा वो कर दिया। सुनो एक और डेटा तुम्हें मैं देता हूँ, डेटा की बात कर रहे हो तो है, फोन गर्म हो गया था, कोई बात नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस देश में 60% लोगों के पास, अभी मैं एक पढ़ रहा था रिपोर्ट डेटा, उसमें 60% लोगों के पास 10% जो है नेटवर्थ है, मतलब वो है, धन है, ठीक है? अब बाकी के 40% लोगों के पास वो है जो 40% है। इस तरह का हाल है। उसमें भी टॉप 1% के पास देश का जो है 40% वो है, प्रॉपर्टी है। कैसे ये देश, जब आप में गरीब और अमीरों में इतनी असमानता होगी, तब आप 5 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन कर ही लोगे तो क्या कर लोगे? आप बात कर रहे हो USA का, आप बात कर रहे हो चाइना का, आप बात कर रहे हो जर्मनी का, आप बात कर रहे हो फ्रांस का, हैं?
ये सब कंट्री का आप उसके नीचे 6ठे नंबर पे हो ना, तो उसका पीपल देखो ना कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, उसका लाइफ स्टाइल देखो कितना है। आप जर्मनी की बात करते हो, जर्मनी में, फ्रांस में हर एक जो इंडिविजुअल है उसका सरकार जो है सो इंश्योरेंस करती है। आप क्या करते हो, यहाँ पे रोड पे छोड़ दे रहे हो, आपको आप तो देखने नहीं आ रहे हो बंदा अगर प्रोटेस्ट में आया हुआ है तो, हैं? अब बात कर रहे हो आप इस तरह की, अब हर चीज में पीछे जा रहे हो, हैं? अब बस पॉल्यूशन में आप जो है ना नेगेटिव में ऊपर आ रहे हो। पॉल्यूशन में 177 देशों की उसमें 176वें स्थान पे आप हो पॉल्यूशन फैलाने में। हर जगह आप पेड़ क्या कहते हैं, कश्मीर से लेके उधर, कश्मीर से लेके वो कन्याकुमारी और वो जो आगे है जो वहाँ पे राहुल गांधी भी गए थे, वहाँ तक तुम पेड़ कटवाने में लगे हो। अपने अडानी भाई को तुम ठेका दे रखे हो सब जगह पे। सर बात करें आप लोगों को जो प्रॉपर्टी है 2000 स्क्वायर फीट की करोड़ों में मिलती है, बाकी अडानी को जो है 1 रुपए में बिहार में, हमारे बिहार में, मैं बिहार से हूँ, हमारे बिहार में 1 रुपए में पूरा का पूरा वो दे दिया गया, उसमें जंगल दे दिया गया। अब वो वहाँ पे एनर्जी का प्लांट लगाएगा वो। तो भाई इस तरह का बात है, ठीक है। अब तुम बहुत, भाई बोल तो रहा हूँ, बहुत असमानता है गरीबों में अमीरों में, बहुत असमानता है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा। और इससे क्या हो जाएगा भाई, ये होगा जब तक जो है ना कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं होगा, टोटली रिवॉल्व, मैं इसके पक्षधर हूँ, टोटली रिवॉल्यूशन। ऑल द इंस्टीट्यूशन हैज बीन कोलैप्स, सुप्रीम कोर्ट जो भी है सब है, सारे बैंक चले गए। तुम एक आम आदमी का ले रहे हो, एक आम, मैं अपना बात बता रहा हूँ, अभी तुम्हें एक अच्छा पॉइंट है मैं बता रहा हूँ, सुनो। इस तरह से बैंक्स वाले परेशान कर रहे हैं कि लोग जब लोन ले रहे हैं, एक तो लोग के पास आय का कोई साधन नहीं है, आय ले रहा है लोग, लोन लेके अपना सर्वाइवल कर रहा है, ठीक है। उस लोन के रिकवरी के लिए वो 4 गुना 5 गुना उस पे लगाते हैं, ठीक है, अलग पार्टी से। अब मेरा केस ले लो, मेरा बैंक के साथ जो है सो जीरो उसमें था, जीरो बोरोइंग था मेरा, ठीक है। मेरे पास डॉक्यूमेंट दे दिया था, फिर भी उसने रिकवरी एजेंट को दे दिया और सबको मेरे पीछे लगा दिया। जब मैं आरबीआई को लिखा तब जाके उन्होंने मेरे को दिया है। रिवर्स रेपो रेट देखो 3% है, रेपो रेट जो है सो बैंक का जो है सो आरबीआई जो देती है वो 5% देती है, और ये हमें लोन कितने पे देते हैं, 16% 20% पे चला जा रहा है, मजाक लगा के रखा हुआ है। हर चीज में पीछे है भाई। तुमने ठेका ले रखा है क्या, एकदम ऊपर से नीचे से एकदम सबसे लास्ट में आने का। 100 से नीचे नहीं किसी चीज में है, तुम देखोगे। और बस एक पॉइंट में जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इनका वो है, नॉमिनल जीडीपी में 4 ट्रिलियन। तुम आबादी भी देख लो इस देश की, 140 करोड़ आबादी है। 2011 के बाद तुमने सेंसस सही से नहीं करवाया कि हमें ये पता चले कि आबादी हमारे देश की कितनी है। अपना पॉलिटिकल वो सीधा करने के लिए, अपना पॉलिटिकल फायदा के लिए कि जाति का वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, अब ये लोग कास्ट बेसिस पे वो सेंसस करवा रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह का बात है भाई, एक ही पॉइंट नहीं है। एक तो चलो तुम ये तो नेता का करवा लोगे, तुम इस्तीफा मान लो करवा लोगे, कल तुम सक्सेस हो जाओगे, एक दूसरा जाहिल बैठ जाएगा वहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो वही बात है, परेशानी है भाई, लोगों में परेशानी है, इस तरह का बात है, ठीक है। आप बिहार से हो ना, पब्लिक पे डिपेंड करता है। मैं भी बिहार से हूँ, ठीक है। इलेक्शन का टाइम आया ना, बिहार बहुत फेमस है, इलेक्शन भाई, इलेक्शन का टाइम आया ना 10-10 हजार रुपए दे करके, भाई देखो लोगों को भी तो जागरूक होना ही पड़ेगा यार। 10-10 हजार रुपए लेकर के तुम वोट दोगे, अभी जाकर के क्या हुआ वहाँ पे, तो भूखा यहाँ पे आदमी मर रहा है भाई। इन्वायरमेंट में सेकंड लास्ट है इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। इन्वायरमेंट में सेकंड लास्ट तुम आ रहे हो, सब जगह पेड़ कटवा रहे हो, और एक पेड़ माँ के नाम करवा रहे हो। तुम वहाँ पे जाके फोटो लगवा रहे हो, कैमरा लगवा के वहाँ पे संसद अपने उसमें, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बाबूजी के नाम भी लगवा दो, फिर डबल हो जाएगा। इस तरह का बात है भाई, बहुत तरह का बात है, करो तुम, ठीक है, कोई फायदा नहीं है इससे, ठीक है, करो। जब तक देश में संपूर्ण क्रांति नहीं होगा, एकदम कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं होगा, नेपाल ने किया ना, बांग्लादेश ने किया ना, ऐसे होना चाहिए भाई। हम लोग शांति के पक्षधर आदमी हैं, ठीक है, इस तरह का बात है। चलो धन्यवाद। भाई ने जो भी बातें कही है बड़ी फैक्चुअल कही है, बिल्कुल सही कही है। हम हर चीज में पीछे हैं, हर चीज में पीछे है। क्यों है हम हर चीज में पीछे? सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे किस चीज की अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं है। अगर किसी के हर उसमें अकाउंटेबिलिटी रहेगी तो लोग अपने आप नहीं सुधरेंगे। हर एक मंत्री अपने आप नहीं सुधरेगा, उसको डर रहेगा कि अगर मैंने अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं किया तो मुझे जनता हटा देगी। आज का टाइम क्या है, एक IPS IAS बनने के लिए कितनी सारी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, और ये नेता को हम अनपढ़ों को चुनते हैं। फिर वही इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी गुलामी किसकी करता है? अनपढ़ की करता है। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है?
अकाउंटेबिलिटी जो योग्यता रखी है, क्या बात कर रहे हो आप? योग्यता इनकी भी तो होनी चाहिए ना, नेताओं की योग्यता भी तो होनी चाहिए। बताओ, एक चपरासी का परीक्षा देने के लिए तुमने कहीं पढ़ा होगा, यूपी या कहीं का हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएट 12 से 15,000 पोस्ट ग्रेजुएट ने एप्लीकेशन दे दिया था। हाँ हुआ था ना। और तुम नेता के लिए कोई नहीं, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कम से कम 60% लीडर ऐसा है और ग्रेजुएट नहीं पास किया होगा उसने। सरकार से अब बहुत अनसेटिस्फाइड है, जैसे आपकी आधे घंटे हो गए भड़ास निकलते रास नहीं है, ये आम जनता को अगर जितना आप कुरेदोगे ना, ये युवाओं का वो है। थैंक यू आप लोगों का है, ठीक कि है, हम अपनी भड़ास ये निकाल पा आपका रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप धन्यवाद है, हम चीजों अपनी को बातें बोल पा आप रहे सब हैं। जैसे इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म मीडिया बहुत जो बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया प्लेटफॉर्म है, है। जो सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में आया है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लोग अपनी जो भी आप लोगों का हाँ। लिखा जाएगा, ठीक है। जब लोकतंत्र का इस तरह से वो हो रहा था, बुरा हाल हो रहा था, तो आप लोगों ने जो है सन 2026 में इस क्रांति में भाग लिया था, समझ रहे हो? बट कहा तो एंटी नेशनल जाता है, हैं? कहा तो एंटी नेशनल जाता है। तो वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ साला पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। यह देश वो मुल्क था जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में रहते थे। भाई पूरा दुनिया को करता था कि जिस देश में 100 करोड़ से ऊपर आबादी है, वहाँ पे सारे इतना मिलजुल के रहते। यहाँ इन्होंने आते ही एजेंडा चला दिया भाई साहब। 2014 में चुन के आए, फिर ये हिंदू खतरे में हो जाए। भाई कब से हो गया भाई? तभी इनकी कुर्सी बच रही है। तो बस वो उनका बिजनेस है भाई। वो जैसे तुम एक व्यापार करते हो ना किसी चीज का, उसे उनका बिजनेस चलेगा ही नहीं। फिर वो वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की जब बीजेपी का स्थापना हुआ था तो इन्होंने एक हिंदू वाला एक पॉइंट पकड़ लिया था, सॉफ्ट हिंदू कॉर्नर वाला, और वही मुखर्जी चले आ साहब रहे ने हैं। जब स्थापना करवाया था तो, ठीक है। तो तब से चल रहा है भाई ये। अब इनको ये मोदी साहब आगे लेके गए, सब लेके गए। तो इस तरह का बात है, ठीक है। और करो, ठीक है, लगो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब चैनल है, मेरे को भी जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे ये लग रखे हैं, ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बाकी पुलिस वालों का बार बार सायरन बज रहा है कि यहाँ पे धरना देना मना है, वरना जो धारा के करान अंदर कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे इतना केओस है, इतना भीड़ है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। तीसरी चीज़, यहाँ पे जो है अब नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि ये सब तब तक उठेंगे नहीं जब तक नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं ले लेते। जहाँ तक आप लोगों को भी पता है, नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने वाले तो है नहीं। अब या तो इनको ज़बरदस्ती उठाया जाएगा या फिर कुछ ना कुछ तो होगा भाई। या तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, उधर से कॉम्प्रोमाइज़ आएगा। उधर से तो आने वाला नहीं है। अभी तक तो आपने देखा ना, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और सोनम वांगचुक को तो उठा के ले गए। अब बाकी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में।